ओम शांति। आप सब समझिए कि हम सब गॉडली स्टूडेंट्स है। बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुन के हमारे जोली बनने के लिए बैठे हुए हैं। आज बाबा याद की सहज विधि पर मुरली चलाया। बहुत सुंदर मुरली है। बाबा ने बताया कि आप बहुत मुश्किल कर रहे हो, याद तो बहुत सहज है और हमेशा अव्यक्त स्थिति में रह सकते हो। सदैव समझो कि बाबा हमारे साथ है, सम्मुख है। ये अटेंशन आपको सेफ्टी का साधन बनेगा। बीच बीच में कर्म करते समय बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का, अटेंशन रखने का और बाप दादा को अपना साथी समझेगा तो डबल फोर्स आ जाएगा। सब कर्मों में स्मृति सहज हो जाएगा। और हम है सत्संगी, बिकॉज बाप के साथ संग है तो सत्संगी बन जाएगा। यही है सहज योगी का तरीका। और फरिश्ता बनने के लिए बाबा बताए कि रिश्ता पक्का होना चाहिए और रास्ता भी एक ही रास्ता होना चाहिए, वही बाबा का रास्ता। बाकी सब रास्ता बंद होना चाहिए। और बाकी सब रास्ता बंद कैसा करेगा, उसके लिए बाबा बताए कि एक ही चित्र है जिसके बारे में हर एक दिन मुरली में आता रहता है, जिसमें बाप दादा वर्षा आ जाता है, उसको याद रखो। और बाबा ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। याद क्या है? बाबा की याद, बाबा के कर्म का, कर्मों द्वारा बाप की याद, बाप के गुणों द्वारा बाप की याद, बस यही याद है। रूप का याद होने का बाबा का, नाम का याद, गुणों का याद, बाप का कर्तव्य के याद, बस यही याद है। इसे ज्यादा मुश्किल बनाने का जरूरी नहीं है। इसको सहज कर दो। बाप के सिवाय कुछ है ही नहीं। और बहुत सहज तरीका बाबा बताए कि इसके अलावा बाकी सब रास्तों को आप बंद कर दो। यही अटेंशन हमेशा बार बार देते रहो, फिर कुछ मुश्किलात रहेगा नहीं। और बाबा बताए कि सदैव समझो कि मैं बच्चा हूँ, बाप के साथ हूँ और बाबा के हाथ में मेरा हाथ है। फिर कोई बोझ नहीं रहेगा। बोझ नहीं रहेगा तो सहयोगी बन गया। और विकर्म विनाश करने के लिए बाबा दो रास्ते बताए। एक है डायरेक्ट विकर्म विनाश की स्टेज में स्थित होकर फुल फोर्स से विकर्मों का नाश करना। दूसरा तरीका है जितना जितना हमारा शुद्ध संकल्प मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखते हैं, ये पुराना विकार धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और जो भी काम कर रहेगा समझो कि मैं निमित्त हूँ, ईश्वरी सर्विस पर हूँ, यज्ञ कारोबार पर हूँ। कराने वाला बाप है, करने वाला मैं निमित्त हूँ। ये सोचो। ये सहज योग फ्यूचर में सहज राज्य कराएगा हमको। और देवताओं के चित्र में, सूरत में सरलता दिखाते हैं। सो हम जितना सहज पुरुषार्थी होंगे वो मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्मों में भी सरल होगा। इसको ही फरिश्ता कहते हैं करके बाबा बताए। अभी मुरली पढ़ेंगे। यहाँ सभी बैठे हैं तो किस स्टेज की स्थिति में स्थित है? इस समय की आपकी याद की स्टेज कौन सी कहेंगे? क्या इस स्थिति में डबल याद है व सिंगल है? मतलब बाबा का है और बाप दादा का, दोनों का है। इस समय की स्टेज को कर्मातीत व परिस्थापन की स्मृति की स्टेज कहेंगे।
जो अव्यक्त स्थिति के सिवाय और कोई स्टेज समझते हैं वह हाथ उठाओ। सारे दिन में ऐसे अव्यक्त स्थिति में रह करके कर्म कर सकती हो? तो कुछ लोग बताए कि नहीं। अभी जो लिख रही हो यह भी तो कर्म है ना? बाबा पूछा। तो अभी कर्म करते हुए भी ऐसी स्टेज नहीं रह सकती? लोग बताए कि बच्चे लोग बताए कि अभी बाबा के सम्मुख बैठे हैं। तो बाबा बता रहे, अगर सदैव समझो बाबा हमारे साथ ही है, सम्मुख है, तो फिर सदैव रहनी चाहिए। वह लोग जब ऐसे वायुमंडल में खास अटेंशन रख कर जाते हैं तो ये अटेंशन ही उन लोगों की सेफ्टी का साधन बन जाता है। जब भी साइंस में स्पेस वॉयेज वगैरह करते हैं तो पूरा सेफ्टी का साधन लेते हैं। ऐसे ही चाहे कोई भी साधारण कर्म भी कर रहे हो तो भी बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का अटेंशन रहे, और कोई भी कार्य करो तो सदैव बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करो तो बताओ क्या स्टेज रहेगी? एक तो स्मृति बहुत सहज रहेगी, जैसे अभी सम्मुख समझने से सहज याद है ना। इस रीति अगर सदैव हर कर्म में बाप को अपना साथी समझकर चलो तो यह सहज याद नहीं है। जब कोई सदैव ही साथ रहता है, उस साथ के कारण याद स्वतः ही रहता ही है ना। तो ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि को निरंतर सत का संग बनाने से निरंतर सत्संग होना चाहिए। आप हो ही सत्संगी। हर सेकंड हर कदम में सत के संग तो हो ना। अगर निरंतर अपने को सत्संगी बनाओ तो याद सहज रहेगी, और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा। डबल फोर्स होने के कारण जो कार्य स्थिति के हिसाब से मुश्किल समझते हो वह सहज हो जाएगा, क्योंकि डबल फोर्स हो गया। और उसी ही समय में ये कर्तव्य के बजाय डबल कार्य समाप्त कर सकती हो। एक सहज याद, दूसरी सफलता, तीसरा सर्व कर्म में उमंग उल्लास और सहयोग की प्राप्ति होती है। इसलिए निरंतर सत्संगी बनो, मतलब बाप के संग में रहो। आपके पास कोई आते हैं तो आप नियम बताते हो ना कि सदैव सत का संग रखो। तो ये अभ्यास अपने को भी निरंतर करना पड़े। फिर याद जो मुश्किल लगती है, सोचते हैं याद कैसे ठहरे, कहाँ ठहरे, ये सभी खत्म हो जाएगा। कर्म की सहज सिद्धि हो जाएगी। इसमें चाहे निराकार रूप में संग करो, चाहे साकार रूप में करो, मतलब शिव बाबा को के संग रहो, नहीं तो ब्रह्मा बाबा के संग रहो, लेकिन सत का संग हो। साकार का संबंध भी सारे कल्प में अविनाशी रहेगा ना। मतलब ब्रह्मा बाबा का संबंध भी सारे कल्प में अविनाशी रहता है। तो साकारी स्मृति हो व निराकारी स्मृति हो, लेकिन स्मृति जरूर होनी चाहिए। बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि में ना हो। फरिश्ता बनने के लिए बाप के साथ जो रिश्ता है वह पक्का होना चाहिए।
अगर अपना रिश्ता पक्का है तो फरिश्ता बन ही जाएंगे। अभी सिर्फ यह अपने रिश्ते को ठीक करो। अगर एक के साथ सर्व रिश्ते हैं तो सहज और सदा फरिश्ते हैं। और है भी क्या जहां बुद्धि जाए, मतलब बुद्धि कहाँ जाएगा बाबा पूछ रहे। अभी कुछ रहा है क्या? सर्व संबंध व सर्व रिश्ते, सर्व रास्ते ब्लॉक है। मतलब और कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, बाबा का रास्ता। रास्ता खुला होगा तो बुद्धि भागेगी ना। कोई रास्ता खुला नहीं है बुद्धि भागने के लिए। जब सभी रिश्ते भी खत्म, रास्ते भी बंद, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता, तो फिर फरिश्ता बन जाएंगे। चेक करो कौन सा रास्ता व रिश्ता अभी तक पूरा ब्लॉक नहीं हुआ है। जरा भी खुला हुआ होगा तो लोग कोशिश करेंगे वहां से जाने की। बिल्कुल बंद होगा तो जाएंगे ही नहीं। सुराख मतलब होल होगा तो भी उनको टच करके चले जाते हैं। यहाँ भी अगर जरा भी रास्ता खुला होता है तो बुद्धि जाती है। अभी ब्लॉक कैसे करेंगे? तरीका पूछ रहे बाबा। सर्व रास्ते ब्लॉक करने के लिए सहज युक्ति बार बार सुनाते रहते हैं। रोज मुरली में भी सुनते हो, याद है? विस्मृति को स्मृति दिलाने वाली कौन सी युक्ति है? एक ही चित्र है जिसमें बाप दादा और वर्षा आ जाता है। अगर यह चित्र सदैव सामने रखो तो और सभी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। जो भी चित्र व लिटरेचर आदि छपाते हो तो आप यही ब्लॉक डालते हो ना। जो चित्र का बाबा रेफर कर रहे हैं उसका ब्लॉक को हम जो भी ब्रह्म कुमार इसमें चित्र बनाते हैं, लिटरेचर बनाते हैं, उसमें वो चाप डालते हैं उसी ब्लॉक का। अगर यही एक ब्लॉक बुद्धि में लगा हुआ हो तो सभी रास्ते ब्लॉक नहीं हो जाएंगे। यह सहज युक्ति है और निशानी भी दी हुई है। यह तो रोज मुरली में सुनते हो। कोई भी मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें यह युक्ति ना हो। यह बहुत सहज है। छोटे बच्चों को भी कहो कि यह चित्र सदैव अपनी स्मृति में रखो तो वह भी कर सकते हैं। भले बैज लगाते हो लेकिन अभी बुद्धि में स्मृति स्वरूप बनो। इस एक ही चित्र के स्मृति से सब स्मृतियां आ जाती है। सारे ज्ञान का सार भी इस एक चित्र में समाया हुआ है। रचयिता और रचना के ज्ञान से यह प्राप्ति हो गई ना। जितना इन सहज युक्तियों को अपनाते जाएंगे तो फिर मेहनत सरल हो जाएगी। मूंझो नहीं। याद किसको कहे, क्या याद करे, पता नहीं क्या याद होती है व नहीं। जानबूझकर अपने को मूंझ जाते हो। याद क्या है? बाबा की याद, वह बाप के कर्म द्वारा बाप की याद, वह बाप के गुणों द्वारा बाप की याद है। तो वह याद हुई ना। रूप की याद हो, व नाम की, व गुण व कर्तव्य की याद तो एक ही हुई ना। आप लोग बड़ा मुश्किल बना देते हैं। याद कोर्स को मुश्किल मुश्किल करते फोर्स नहीं आता है, कोर्स में ही रह जाते हो। उनको सहज करो। बाबा के सिवाय कुछ है ही क्या? जब प्रैक्टिकल में सर्वस्नेही बाप को ही समझ लिया तो फिर उसको याद करने लिए कोई प्लान सोचा जाता है क्या? सहज बात को कब कोई मुश्किल कर देता है और कहाँ अब तक भी रास्ता खुला हुआ है। इसलिए बार बार बुद्धि को मेहनत कर लौटाना पड़ता है।
इसमें थक जाते हो, माथा भारी हो जाता है, मुश्किल समझ मुश्किलात में पड़ जाते हो। तो सहज तरीका है, पहले इन सभी रास्तों को बंद करो। जैसे गवर्नमेंट ऐलान करती है ना, या बंद करो, तो आप लोगों के लिए भी बाप दादा का यही फरमान है, पहले तो सभी रास्ते बंद करो, पहले तो सभी रास्ते बंद करो, फिर मुश्किल से छूट जाएंगे, सहज हो जाएगा, फिर नेचुरल हो जाएगा। या अटेंशन रखना मुश्किल है व सहज है? मुश्किल है ही नहीं, लेकिन मुश्किल बना देते हैं। अगर यह अटेंशन समय प्रति समय रखते हो तो मुश्किल नहीं होता। कुछ अलबेलेपन में रहते आए हो, इसलिए अब मुश्किल लगता है। जैसे छोटेपन में जो भी बातें सिखाई जाती है तो वह सहज स्मृति में रहती है। जितना बड़ा होता है, बड़ेपन में कोई बात स्मृति में लाना मुश्किल हो जाता है। इसमें भी जिन्होंने बचपन से ही यह अटेंशन रखने का अभ्यास किया है, उन्होंने आज भी नेचुरल याद का चार्ट रहता है। और जो भी इस अटेंशन रखने में शुरू से अलबेले रहे हैं तो उन्हों को अब मुश्किल लगता है। अब तो बीती सो बीती कर, पास्ट इज पास्ट, सोचो मत। सदैव ऐसे समझो कि मैं बच्चा हूँ, बाप के साथ हूँ। यह समझने से वह बचपन की जीवन स्मृति में रहेगी। जितना यह स्मृति में रहेगा तो उससे मदद मिलेगी, फिर मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अभी से ही अपने को एक सेकंड भी बाप से अलग न समझो, एक सेकंड भी बाप से अलग न समझो। सदैव समझो बाप का साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ भी है। अगर कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र होती, निश्चिंत रहती है। तो समझना चाहिए, हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर देना चाहिए। बोझ ही नहीं होगा तो कुछ मुश्किल लगेगा। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। ये तो सहज है ना। फिर चाहे बाप की स्मृति में आए, बाप स्मृति में आए, चाहे दादा स्मृति में आए, बाप की स्मृति आएगी तो साथ में दादा की भी रहेगी, दादा की स्मृति से बाप की स्मृति भी रहेगी, अलग नहीं हो सकते। अगर साकार स्नेही बन जाते हो तो भी और सभी से बुद्धि टूट जाएगी ना। अगर ब्रह्मा बाप का स्नेही रहने से भी बुद्धि कहीं जाएगा नहीं, सब जगह से टूट जाएगा। साकार स्नेही बनना भी कम बात नहीं। साकार स्नेह भी सर्व स्नेह से, संबंधों से बुद्धियों तोड़ देता है। तो अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ छोड़ने का साधन तो है ना। साकार से निराकार तरफ याद आएगा। साकार से स्नेह भी तब पैदा हुआ जब बाप दादा दोनों का साथ हुआ ना। अगर बाप दादा का साथ ना होता तो साकार इतना प्रिय थोड़े ही होता। जैसे बाप दादा दोनों साथ साथ है, वैसे आपकी याद भी साथ साथ हो जाएगी। ऐसे कभी नहीं समझना कि मुश्किल है। सहज योगी बनो।
मुश्किल योगी तो द्वापर से लेकर बनते आए। हठ योगियों को तो आप कट करते हो ना, आप भी सहयोगी ना बने फिर, और फिर मुश्किल कहा तो एक ही बात हो गई ना, मतलब हम भी उनके जैसा बन गया, हटोगे जैसा सहयोगी बनना है। यदाद याद है, निरंतर सहयोगी हो, सिर्फ अपनी स्टेज को बीच बीच में पावरफुल बनाते जाओ। स्टेज पर हो, सिर्फ समय प्रति समय इस याद की स्टेज को पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स भरते हो। उतरती कला अब समाप्त हुई ना, वह अभी भी है, तब तो चढ़ती कला में आ गए हो ना। एक दिन की दिनचर्या सोचो, या तो साकारी याद व निराकारी याद होगी। कारोबार भी यज्ञ कारोबार है ना, यज्ञ पिता द्वारा ही यज्ञ की रचना हुई है। तो यज्ञ कारोबार अर्थात अक्षर कहने से बाप की याद आ गई है ना। कभी भी कारोबार करते हो तो समझो ईश्वरीय सर्विस पर हो व यज्ञ कारोबार पर हो। एक होता है डायरेक्ट विकर्म विनाश की स्टेज में स्थित होकर फुल फोर्स से विकर्मों का नाश करना। दूसरा तरीका है जितना जितना शुद्ध संकल्प व मनन शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो, वह जो शक्तियां जमा होती है तो उनसे वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बुद्धि में वह यह भरने से वह पहले वाला स्वयं ही निकल जाएगा। एक होता है पहले सारा निकाल कर फिर भरना, दूसरा होता है भरने से निकालना। इसका एक एग्जांपल देते हैं। किचन में अगर आप साल्ट शुगर वगैरह यूज नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली वो पीछे जाएगा, वो डिब्बे आगे और डिब्बा आएगा। अगर आपको निकालना है तो आपको मेहनत करके निकालना पड़ेगा, तो वो मिर्च हो जाएगा, पुराने संस्कार मिर्च हो जाएगा। अगर खाली करने की हिम्मत नहीं है तो दूसरा बढ़ते जाने से पहला आपे ही खत्म हो जाएगा, वह स्टेज आपे ही बनती जाएगी। एक तरफ बढ़ता जाएगा और दूसरी तरफ खाली होता जाएगा। फिर जो स्टेज चाहते हो वह नेचुरल हो जाएगी, जब चाहो तब हो जाएगी। फुल फोर्स से खाली करने की स्टेज नहीं है तो दूसरा तरीका भी है ना, बढ़ते जाओ तो वह स्वतः खाली होता जाएगा। अभी चढ़ती कड़ा है, यह स्मृति रखो। सभी रास्ते ब्लॉक होंगे तो बुद्धि कहाँ जाएगी नहीं। यज्ञ कारोबार अर्थात कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स है ना, फिर भी पास विद ऑनर्स में वह 100% मार्क्स भी हेल्प देंगे ना। लेकिन जरूरी है जिस समय कारोबार व वाचा सर्विस करनी है तो लक्ष्य यह रखना चाहिए कि यह ईश्वरीय सर्विस है, यज्ञ कारोबार है। तो ऑटोमेटिकली यज्ञ रचयिता की स्मृति आएगी। और कोई भी कार्य करते हो तो समझो इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। भले मैं निमित्त हूँ, लेकिन बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन आप शरीर में ठहर सकते हो, बिना बैकबोन के आप कोई कर्म में सफलता भी नहीं पा सकते। कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला कौन है। जो भी कर्म करते हो उसमें कारण करावनहर तो है ना। कराने वाला बाप है, करने वाला निमित्त है। अगर ये स्मृति में रख कर्म करते हैं तो सहज स्मृति नहीं हुई, निरंतर होगी नहीं हुई। फिर भी कभी हंसी में नीचे आएंगे भी तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे हूबहू स्टेज पर कोई एक्टर होते हैं, तो समझते हैं कि लोक कल्याणार्थ
हंसी का पाठ बजाया। फिर अपनी स्टेज पर तो बिल्कुल ऐसे अनुभव होगा जैसे अभी अभी यह पाठ बजाया, अब दूसरा पाठ बजाता। खेल महसूस होगा, साक्षी हो जैसे पाठ बजा रहे हैं, तो सहज योगी हुए ना। याद को भी सहज करो। जब यह याद का कोर्स सहज हो जाएगा, तब कोई को कोर्स देने में याद का फोर्स भी भर सकेंगे। सिर्फ कोर्स देने से प्रजा बनती है, लेकिन फोर्स के साथ कोर्स में समीप संबंध में आते हैं। बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे न्यारे और प्यारे। तो सभी सहज योगी है, हट ना करो। 63 जन्म मुश्किलात देखते देखते या एक जन्म सहज पुरुषार्थ में भी अगर मुश्किलातों में ही रहेंगे, तो सहज और स्वतः का अनुभव कब करेंगे? इनको कहते भी सहज योग होना, कठिन योग तो नहीं है। यह सहज योग वहां सहज राज्य कराएगा, वहां भी कोई मुश्किलात नहीं होगी। यहाँ के संस्कार ही वहां ले जाएंगे। अगर अंत तक भी मुश्किल के संस्कार होंगे, तो वहां सहज राज कैसे करेंगे? देवताओं के चित्र भी जो बनाते हैं, तो उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं, यह विशेष गुण दिखाते हैं। फीचर्स में सरलता, जिसको आप भोलापन कहते हो। जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा, वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। इनको ही फरिश्ता कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा की याद में बैठ के फिर डिस्कशन में जाएंगे। ओम शांति। जी भाई जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा से आपने मुरली पढ़ी। अच्छा, अभी सभी शेयर कर सकते हैं बाबा ने क्या क्या बातें कही सहज याद के लिए। याद की सहज विधि, कई बातें बाबा ने बताई, क्या क्या है बता देना, ठीक है? आप नोट किया है तो। ओम शांति सर। हाँ जी, बोलिए। आज बाबा ने बोला है कि बाबा की सहज विधि हमें याद हो करने के लिए बाबा ने बोला है कि सब रिश्ते खत्म करने हैं और सब रास्ते समाप्त करने हैं। मीन्स हर एक रास्ता और हर एक रिश्ता सिर्फ बाबा की तरफ ही जाए। मीन्स बाबा बोलते हैं कि कोई रिश्ते में हम अटके हुए, हमारी बुद्धि अटकी हुई है या किसी रास्ते में हमारी बुद्धि जा रही है, तो ये चेक करो कि कहाँ कहाँ हमारी बुद्धि भटक रही है। वो रास्ते और वो रिश्ते ब्लॉक कर दो, तो एक ही हमें जगह रह जाएगी, सिर्फ बाबा। तो बाबा की तरफ ही रिश्ता और बाबा के साथ ही बाबा के साथ ही रास्ता। ओम शांति। जी, और कोई? हम बाबा के साथ सर्व रिश्ता जोड़ना, एक सहज विधि। बाबा को साथ रखना, सत्संगी सदा समझना, है ना? चाहे साकारी, आकारी, निराकारी, कोई भी स्वरूप में बाबा को साथ रखना। अच्छा, और
ओम शांति दीदी। बाबा जी ने आज ये भी बताया कि कोई भी कार्य करते समय ये मन में भावना हो कि ये यज्ञ सर्विस है, ये मैं निमित्त हूँ, ये जो काम है ये बाबा का काम है, मैं सेवाधारी हूँ और बाबा के साथ मिल के सहयोगी बना के कार्य करना है कि करण करावनहार वो बाबा है और मैं निमित्त बन के कर्म कर रहा हूँ। अगर हम ऐसी भावना रख के कर्म करेंगे और बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ मिलके काम करा रहा है, तो ये सहज याद हो जाएगी। फिर हमको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि कभी कभी होता है नहीं बाबा की याद नहीं आ रही, हम काम में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, तो ऐसी फीलिंग खत्म हो जाएगी। और सहज याद करने के लिए साथ के लिए या तो निराकारी स्वरूप को साथ रखो या साकारी स्वरूप को भी साथ रख लो। ओम शांति। जी अश्विनी दीदी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा बोलते जैसे छोटे बच्चे कैसे बेफिक्र, कोई चिंता नहीं रहती, वैसे ही हमें भी बाबा जो भी हमारी परेशानियां आए वो जब बाबा को देना है, उनको देकर हम भी बेफिक्र चिंता मुक्त होके रहना है, बाबा बोलते हैं। सदा बाप दादा का हाथ में हमारा हाथ है ना। सो मैं बच्चा हूँ, बाप के साथ हूँ। यस, ये बातें सदैव सहज योगी बना देगी। बाबा ने कहा ना, एक सेकेंड भी बाप से अलग न समझो। बाबा का साथ रहना चाहिए। पापा का साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ भी है। बहुत अच्छा जी। सिंपल सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने इसमें एक चीज और कही कि जैसे हमारा शरीर है, तो बाबा ने कहा बच्चे क्या बैकबोन के बिना आप इस शरीर में रह सकते हो? तो ये सच्चाई है कि यदि बैकबोन ना हो तो हम स्टैंड ही नहीं हो सकते, कोई भी कर्म कर ही नहीं सकते। तो यदि हम ये सोचें कि हाँ मैं खाली निमित्त हूँ, कराने वाला बैकबोन कौन है? वो बाबा है। तो बैकबोन के बिना तो हम कुछ है ही नहीं, तो वो हमेशा याद रहेगा ही। तो बाबा ने कहा बैकबोन के साथ रहेंगे तो हर कर्म में सफलता होगी ही। जी बहुत बच्चा। करण करावन हार है, भक्ति मार्ग में हम कहते हैं ना। अभी यहाँ भी मैं निमित्त हूँ, वो बैकबोन है, बाबा करा रहा है हमारा साथ, है ना, मेरा साथ। ये बात याद रखे तो बाबा सहज याद आएगा। और भी बहुत बार बातें बाबा ने कही ना। जी मीना से। हाँ जी। हाँ ओम शांति दीदी। और बाबा ने कहा कि बुद्धि के सर्व रास्तों को ब्लॉक किया है आपने। रिश्ते, सारे रिश्ते और जो भी रास्ते हैं, रिश्ते संबंध जो भी हैं, उस सब रास्तों से ब्लॉक करना है, उन सब रास्तों को ब्लॉक करना है, तभी बाबा की याद ठहरेगी। तो उसके लिए बाबा ने एक चित्र बताया कि चित्र जैसे बैज लगाते हैं हम, वो तो लगाते ही हैं, लेकिन उस चित्र को सदा स्मृति में रखना है। तो वो स्मृति में रखेंगे तो भी हमें बहुत, बाबा ने युक्ति बताई है कि चित्रों के द्वारा स्मृति स्वरूप बन सकते हैं, तो सदा साथ रहेगा बाबा का और याद रहेगी सदा। जी एक ही चित्र के स्मृति से सब स्मृतियां आ जाती हैं। हाँ। सो कौन सी चित्र आप याद रखेंगे? जी शैली सिस्टर बोलिए। शांति दी। जैसे आज बाबा ने बहुत सारी युक्तियां एक बताई है। बेटा, मीना सिस्टर कुछ पहले शेयर करना चाहते हैं? वो चित्र बाबा ने जो बैज में हम लगाते त्रिमूर्ति वाला, वो एक चित्र है ना। जी 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 हाँ, शैली सिस्टर बोलिए। आज बाबा ने बहुत सारी युक्तियां बताई है सहज याद के लिए, और जो उनमें से बाबा की जो एक युक्ति है, बाबा ने बोला कि अगर निरंतर अपने आप को सत्संगी समझो ना, तब भी सहज याद रहेगी। और पावरफुल संग होने के कारण जो हमारा हर कर्तव्य, जो हर कोई काम है जिसके ऊपर हमें बहुत मुश्किल आती है कई बार, तो जैसे ही बाबा का पावरफुल संग होगा तो डबल फोर्स रहेगा, और डबल फोर्स से जो भी हम कार्य, जिसको जो मुश्किल लगता है वो भी सहज हो जाता है। तो इसलिए और साथ में बाबा ने बोला कि एक सहज या दूसरी सफलता भी होगी, और तीसरा सर्व कर्म में उमंग, उल्लास और सहयोग की बाबा की प्राप्ति होती रहेगी। तो इसलिए चाहे वो साकार का संग हो, चाहे वो फिर निराकार का संग हो, अगर बाबा बोलते हैं अगर साकार का भी संग है ना, तो उसके साथ निराकार का तो याद तो है ही है। इसलिए आप कोई भी युक्ति को अपना सकते हो। ओम शांति।
जी इसके साथ बाबा ने कहा ना, बाप की याद व बाप के कर्म द्वारा, बाप की याद, बाबा क्या क्या कर्म किया वो भी हम सोचते रहे, है ना। वो और बाप के गुणों द्वारा, गुणवाचक बाबा का जो भी नाम है, जो भी गुण है, उसको हम याद करना भी बाप की याद है। देखिए बाबा कितना सहज बताया। हाँ, रूप की याद, वो भी याद है। रूप कैसा है, निराकार ज्योति स्वरूप, परम धाम में रहते हैं, है ना। नाम की क्या क्या नाम है, हम लिस्ट बनाएंगे तो कितना नाम आएगा। और गुण व कर्तव्य, सो ये सब याद ही है ना। सो देखिए बाबा को साथ में रखेंगे तो वो भी याद है, ये सब याद रखेंगे तो वो भी याद है, चित्र को भी याद करेंगे तो वो भी याद है। और मैं बच्चा हूँ, बाप के साथ हूँ, करण करावनहार वो है ना। कितना बात होगी, है ना। सोमांग के सीट पर हम सेट हो जाए, करण करावन बाप है, मैं निमित्त हूँ, मैं यज्ञ कारोबार में हूँ, है ना। ईश्वरीय सर्विस पर हूँ, ये सब सोमान की बातें, है ना। कितना बात बाबा ने बताए जी। और एक बाबा ने बताया विकर्म, ये याद है ना, याद से विकर्म विनाश होता है। याद के लिए कितना तरीका बाबा ने बताया, है ना। हम पहले सोचते थे निराकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो यही यथार्थ याद है, वो तो है ही। बाबा ने हमेशा कहते हैं साकार मुरली में, है ना, यथार्थ रूप से याद करो मुझे। उसमें क्या होते, विकर्म विनाश हो जाते हैं। लेकिन आज की मुरली में कितने बात बाबा ने कहा, है ना। और उसके साथ साथ विकर्म विनाश होने के लिए और एक बात बाबा ने कहा, वो कौन सी है। दीदी बाबा ने कहा कि मनन शक्ति, विचार करने की शक्ति से हमें मतलब शक्ति मिलती जाती है, तो हम भरते जाएं। कई बार क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि हम तो हिम्मत नहीं करते फोर्सफुली अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए या नष्ट करने के लिए। तो बाबा ने कहा अच्छाई को आप ग्रहण करते जाओ, ग्रहण करते जाओ, पुराना वाला खाता खत्म होता जाएगा अपने आप ही, तो हम्म, भस्म होता जाएगा, नया आप इकट्ठा करते जाएंगे। तो ठीक है, पहले वाला तरीका हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम सेकंड को यूज करें कि नया भरते जाएं। हम्म, जी इससे भी विकर्म विनाश होते, बाबा ने कहा शुद्ध संकल्प और मनन शक्ति से हमारा विकर्म विनाश होता है। इसे इसलिए बाबा ने हमेशा अटेंशन दिलाते हैं। सीजन की मुरली में भी बताया ना, पहले या सेकेंड मुरली में बाबा ने कहा था ना, सो मनन शक्ति को बढ़ाओ, सेकेंड ना, अक्टूबर मंथ का। सो मनन शक्ति को हम डेली करना है, मनन को, मुरली का मनन करना ही हमें डेली, हमें कितना समय करते हैं वो अपने ऊपर है। लेकिन एक दो पॉइंट को हम लेकर के मनन जरूर करें। हम्म, अच्छा, सो सभी आ गए होंगे। अरे रमेश, रमेश भाई जी आप कुछ बोलना चाहते हैं। ओम शांति जी। जी आज जैसे आज फरिश्ते के बारे में बता रहे थे बाबा, तो जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, फरिश्ता हमेशा ऊपर उड़ता है। हमें हल्का होना है लाइट बन के, तो तभी हम फरिश्ता बनेंगे। लाइट और माइट की शक्ति है, फरिश्ता बनेंगे। जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं वही फरिश्ता है। और एक के साथ रिश्ता जोड़ना है, बाबा के साथ ही। सब संबंधों का एक बाबा से जोड़ लो तो फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति जी। जी। और हमारा स्वभाव भी, संस्कार भी सरल होना चाहिए। हमारा मनसा वाचा कर्मणा में सरलता होना चाहिए, तब फरिश्ते बनेंगे। लास्ट मुरली में, अव्यक्त मुरली बाबा ने कहा था ना, सरलता, मधुरता और श्रेष्ठता, अलौकिकता, ये तीनों बातें होना चाहिए फरिश्ता बनने के लिए। जी रचना सिस्टर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते ओम शांति सिस्टर। मुझे पूछना था कि जैसे बाबा ने आज यथार्थ याद के अलावा हमें नाम, रूप, गुण, कर्तव्य से भी याद करने का हमें ऑप्शन दिया है, और साथ में ये भी बोला है कि हमें शुद्ध संकल्पों में रहे तो भी हमारे विकर्म विनाश होते हैं। मगर ये जो विकर्म विनाश बाबा कह रहे हैं, ये हम मतलब विकर्म करने से बचते हैं
या फिर जो हमारे पुराने जन्मों के भी विकर्म है वो भी भस्म होते हैं, क्योंकि वो तो हमें जैसे जो समझ आता है वो ज्वालामुखी योग या बिंदु स्वरूप में जब हम स्थित होते हैं उस तरीके से हमारे विकर्म विनाश होते हैं जो पुराने जन्मों के हैं। पर जो पापा ने आज बोला इससे हम फर्दर विकर्म करने से बचते हैं कि पुराने वाले भी सेटल होते हैं, मुझे ये पूछना था। ओम शांति। जी। तो क्या कहते हैं आप सभी, कोई शेयर करना चाहे? सिंपल स्टॉप। जी मैं इसे शेयर जी करना चाहूंगी, मेरा थोड़ा ओम मंथन शांति। चल ओम रहा है। शांति। चलिए भाई हाँ, जी बोलना, भाई जी अब बोलिए। जी बोलिए। ओम शांति। इस मुरली के अनुसार बाबा को बताया कि शुभ संकल्प हो, मनन शक्ति हो तो वो पुराने वाला निकल जाएगा। मतलब विकर्म विनाश होने के लिए ये भी रास्ता करके इस मुरली में बाबा ने क्लियरली बताया। एक तो है ज्वालामुखी योग, दूसरा रास्ता ये है कि शुद्ध संकल्प करते रहना और मनन शक्ति से अपने बुद्धि को बिजी रखने का। ये करने से भी वो निकलेगा करके बाबा क्लियरली बताया। ओम शांति। जी हाँ सिंपल। ये बिल्कुल ठीक है। जैसे वो दीदी का था पूछने का कि भाई इससे पुराने वाले भी विनाश होंगे क्या नहीं होंगे, तो यही बात कही है कि हम यदि पुराने वालों को डायरेक्ट विनाश नहीं कर पा रहे हैं तो हम नया भरते जाएं। जैसे कई बार एग्जाम्पल दिया जाता है क्लासेस में कि कीचड़ का एक बाल्टी भरा हुआ पानी की टंकी के नीचे रखा हुआ, टैप हम ऑन कर दें तो साफ पानी जो भरता जाए तो कीचड़ जो है वो नीचे बहता चला जाता है। और हम घंटा 2 घंटा बाद देखेंगे तो साफ पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, कीचड़ की कम हो जाएगी, तो पानी साफ होने लगता है। तो उसी तरीके से बाबा ने बताया कि पुराने वाले विनाश हो जाएंगे। जी, जैसे जैसे हमारा कर्म श्रेष्ठ होता जाएगा ना, हमारा जो भी कार्मिक अकाउंट है वो खत्म होता जाएंगे। पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा और पाप की खाता खत्म होते जाएंगे, है ना? ये भी एक तरीका है। और एक चीज है सिस्टर, जैसा जी ये दूसरा तरीका अपनाएंगे तो वो ज्वालामुखी योग में बैठने के लिए भी हिम्मत आ जाएगा, उसका गुण भी आ जाएगा। इधर मन बुद्धि को एकाग्र करने का, एकांत में बैठने का, और जो भी क्वालिटीज बताते हैं ज्वालामुखी योग में बैठने के लिए वो अपने आप वो क्वालिटीज भी आ जाएगा ये दूसरा तरीका अपनाने से। सो जी वो ज्वालामुखी योग भी कर सकते हैं इसके वजह से। ओम शांति। जी, मनन करते रहेंगे तो हमारा मन एकाग्रचित हो जाता है ना? हमें ज्वालामुखी योग के लिए एकाग्रता बहुत बड़ी काम है, बहुत बड़ी क्या है चीज है ना? सो जी, शैलेश आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी दीदी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक आत्मा ऐसी लेते हैं जिसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे अभी रचना सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा ना कि शुभ संकल्पों से कैसे हमारे विकर्म विनाश होते हैं, तो जहाँ तक मुझे समझ आता है कि मान लो उसके साथ मेरा इतना स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट है, हमेशा उसकी दृष्टि वृत्ति मेरे में जब भी उसके पास ऑन होती हूँ तो उसका बिहेवियर जो है बहुत नेगेटिव है। तो मैं जैसे ही उसको शुभ संकल्प देती जाऊं तो क्या होगा, उस संकल्पों द्वारा ही उस आत्मा की जो है दृष्टि वृत्ति चेंज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वाइब्रेशन जो है ना उस चीज को वो फील करेगी। मान लो मैं उसको वर्डिंग अगर बात द्वारा अगर उससे कोई बातचीत करती हूँ तो उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम उसको मेंटली उस योग युक्त होकर उसको प्रकाश देते हैं, उसको शुभ संकल्पों के प्रकम्पन देते हैं, तो उसका जो बिहेवियर जो चेंज होता है ना, तो वो ही हमारे जो है विकर्म विनाश होंगे और वो आत्मा का जो कार्मिक अकाउंट है मेरे साथ वो सेटल हो जाता है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा है ना? सो बहुत बढ़िया। सो बाबा ने और एक तरीका बाबा ने बताया कर्म विनाश कैसे करना है ना? सो जो रोज हमें क्या करना है, मुरली का चिंतन, मुरली का हम रिवाइज करें वो भी बहुत अच्छा। जी और एक चीज है सिस्टर, जी बाबा ने रिसेंटली दोबारा ये स्ट्रेस किया कि हम तो मुश्किल कर देते हैं, सब चीज को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। पहले बाबा भी एक क्वेश्चन पूछा था कि आप सपूत बच्चे हो, उसके लिए सबूत क्या है। सो बच्चे लोग चुप रहे। फिर बाबा प्रूव किया है कि आप सपूत भी हो और सबूत भी दे रहे हो। मतलब आप कर रहे हो लेकिन आप सोच रहे हो कि कुछ और करने का है, आप जो कर रहे हो वो काफी नहीं है।
और ये भी कहा है कि जब एग्जाम में बैठते हो तो एग्जाम पेपर के बारे में मत सोचो, लिखने का सोचो। तो बाबा बोल रहे हैं कि आप तो कर ही रहे हो। हाँ, ये तो अब एक विश्वास दे रहे हैं। और ये भी बहुत से बताए कि आप ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, याद को सिंप्लीफाई करो। तो ऐसा सिंपल रहने से बहुत अच्छा पुरुषार्थ होगा करके दोबारा बता रहे बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मनन शक्ति से हमारी बुद्धि बहुत स्ट्रांग होती है और व्यर्थ बहुत खत्म होता है। हम उसी में बहुत बिजी रहते हैं। ओम शांति। जी, व्यर्थ का खाता होना पाप का खाता। श्वेता बहन जी, हाँ जी। हाँ मुझे एक पूछना है। पान नंबर 1431 लिखा है, युक्ति, अगर यह चित्र सदैव सामने रखो, बाप दादा और वर्षा, तो ध्यान में नहीं आता कौन सा चित्र? ये कल्पवृक्ष। हाँ हाँ, बाबा ने कहा ना बैच स्मृति स्वरूप बनो, एक बैच कहते हैं ना त्रिमूर्ति का। जिसमें बाप दादा और वर्षा आ जाता है। हाँ। अगर ये चित्र सदैव सामने रखो तो और कौन से सभी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। बैच अलग है वो, ये कौन अलग से है। चित्र में आता है? कौन से चित्र में वो आता है? बाबा और वर्षा। ओम शांति बहन, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बैच में आता है। लक्ष्मी नारायण का। अच्छा, लक्ष्मी नारायण का चित्र उसमें भी, और त्रिमूर्ति का चित्र में भी उनका बाबा का है ना। मध्याजी भाव कौन सा चित्र है? जी अच्छा अच्छा, थैंक यू। ओम ठीक है। शांति। सो अभी टाइम हो गया है शायद, है ना। सो रामाराव जी, आप होमवर्क देंगे हमें? आप देना चाहते हैं? अच्छा, हम क्या होमवर्क लेंगे, है ना? सहज याद की बाबा ने। अच्छा, एक मिनट, मैं अनम्यूट नहीं किया सिस्टर। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ कि अभी हम प्लेज करेंगे कि हमको याद को बहुत सिंपल रखेंगे, और जो भी बाबा बताया वो पॉइंट्स को जरा लिस्ट करके उनको धारण करके हर एक दिन में लगाएंगे। और एक होमवर्क है कि कौन कौन का रास्ता अभी तक खुला हुआ है, हाँ, वो जरा चेक करके उन सबको ब्लॉक करने का है। ओम शांति। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का कॉल में जुड़ने के लिए। और ओम शांति बहन, पहला क्वेश्चन वंदना दीदी क्या बोलिए? क्वेश्चन क्या बोला? बोल तो अभी होमवर्क के लिए। हाँ जी, होमवर्क के पहला चीज है कि हम सब प्रतिज्ञा करेंगे कि हम याद को सिंपल रखेंगे, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। और जो भी पॉइंट्स बाबा ने बताया उनका एक लिस्ट बना के हर एक दिन वो देखेंगे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और एक चीज है, जो रास्ता अभी तक खुला हुआ है, जो आपको याद में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, उनको ढूंढ के उनको बंद करने का है। ओम शांति। ओम शांति भाई, थैंक यू। रितु सिस्टर, आप कुछ कहना चाहते हैं? पूछना था, जैसे डेली मुरली में होमवर्क आजकल आता है, सामान आता है ना, तो मेरा डेली एक माइंड में यही आता है कि ये वाला होमवर्क ना, जो हमें रात को समय मिलता है वो वाला करें या वो वाला करें, तो वहाँ कंफ्यूजन होती है दीदी। वो मुझे आप कंफ्यूज मत होना, आपको जो करना चाहते हैं ना वो कर देना, ठीक है? कोई भी हम करें बस, है ना। ये हम पढ़ रहे हैं, सो सिंपली हम पढ़े ना, कुछ ना हम जीवन में लाए कुछ धारणा, इसलिए हम होमवर्क अपने लिए लेते हैं यहाँ, है ना। यहाँ देते हैं इसलिए हम करना ही नहीं। आपको जो अच्छा लगा, आपको जो इम्पोर्टेंट लगा, आपको जो इजी लगा वो करें, ठीक है जी। सरल सरल सहज होना है हमारा पुरुषार्थ, टेंशन नहीं, अटेंशन रख करके इजी करना है, ठीक है। अच्छा, थैंक यू सभी का, धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। हैव ए गुड नाइट। थैंक यू ओम सभी। शांति बहन जी। so much wonderful job. Thank you. Good night, Didi. ओम शांति दीदी। सभी को गुड नाइट। Om Shanti Baba. Good night. Thank you. Om Shanti. ओम शांति।
ओम शांति। ओम खाना खा के सो जाओ सब।